पुराने समय में एक नगर में राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सभी सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा बोले, सेठ का पुत्र मर गया है, इस कारण वह सब दुखी होकर रो रहे हैं। तब रानी ने पूछा, महाराज दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है? तब राजा बोले कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। लेकिन राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, अब हम गंगा मैया के दर्शन करने जाएंगे। मैं वहां जाकर गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। फिर भगवान शिव ने बकरे का और माँ पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। जब राजा और रानी गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में रानी ने उस बावली को देखा और वह बोली, राजा मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी ले आओ, इतना मैं यहाँ पर विश्राम करूंगी। जब राजा पानी लेने के लिए गया तब पीछे से रानी ने उन बकरा और बकरी बने हुए भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि यह रानी हर अमावस्या का व्रत करती है, जिसके प्रभाव से इस जन्म में इसे कोई दुख नहीं मिलेगा। यही वह सुखी आत्मा है जिसके दर्शन के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने यह बात राजा को बताई। फिर वह दोनों गंगा जी के दर्शन करके सुखपूर्वक महल में लौट गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी प्रजा अमावस्या का व्रत करे और जीवन में हर प्रकार के सुखों का उपभोग करे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने रानी को सुखी होने का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।